हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो हम कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का ओवरव्यू। तो आज का हमारा ये फिफ्थ सब्जेक्ट होने वाला है। सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आज के सिलेबस, आज के इस वीडियो में हम जो भी इसका सिलेबस है वो सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट न्यू है चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ ही आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है कटारिया फार्मेसी का, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी कोर्स रिलेटेड, चैनल रिलेटेड, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं। और कोर्स के लिए आपको कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। 1 जुलाई से हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है, लेकिन जो परचेज का लिंक है वो हमने ओपन कर दिया है, तो इससे आप डायरेक्टली ले सकते हैं। तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो अभी जो बच्चे लॉन्च होने से पहले इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो उनको डायरेक्ट 50% का ऑफ मिलने वाला है। इसके लिए कूपन कोड आपको लगाना है NEW50, तो उससे 299 रुपीज में आपको कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन होने को मिलेगा। 1 जुलाई से हमारे लेक्चर्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, नोट्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसका इंतजार कीजिए। इससे पहले अगर ज्वाइन नहीं किए तो करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने कलीग्स तक शेयर कीजिए, अपने भाई बहन अगर कोई भी है तो उसको शेयर कीजिए। ये ऑफर का फायदा आप लोग उठा सकते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ऑफर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो सिलेबस हमारा दिया हुआ है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। पहले क्या होता था बेटा कि पहले वाले जो सिलेबस था उसके अंदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अलग था, मतलब फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री अलग था और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट था। अलग अलग सब्जेक्ट्स स्टडी करने होते थे। लेकिन इस बार ये हुआ है कि दोनों सब्जेक्ट को एक जगह ही आप लोगों को पढ़ना है, मतलब एक ही सब्जेक्ट बना दिया, दोनों को मर्ज कर दिया है। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आप लोगों को देखना है डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। किसी भी केमिकल का एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, सभी टेक्निक, मतलब जो भी टेक्निक्स है उनको देखना है, उनका क्लासिफिकेशन देखना है। इसके अलावा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई, लीटर होता है या फिर ml होता है या नॉर्मल होता है, मोलर होता है, वो सब कुछ आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, उनका एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, काफी सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऐसे लगेगा कि सर ये क्या होता है, तो वो सब कुछ जब आप लेक्चर्स देखेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटा। ठीक है, सेकंड टॉपिक है इसमें एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? जब कोई केमिकल टाइट्रेशन करवाई जाती है, केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है, तो उसमें एक रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट अच्छा आए, मतलब उसमें एरर नहीं होगा तो अच्छा आएगा। एरर होगा, उसमें कोई भी दिक्कत आई, इंस्ट्रूमेंट साफ नहीं किया हुआ है या प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में दिक्कत आ गई, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एरर्स होते हैं। तो उनकी स्टडी हमें करनी है कि क्या क्या एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एरर हमें देखना है, टाइप्स ऑफ एरर देखना है, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, अगर एरर आ रहे हैं तो उन एरर्स को कैसे कम किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड का यूज करके। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, वो हमें एरर्स के अंदर पढ़ना है। आगे आता है इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज भी एक तरीके से, मतलब जिसकी वजह से एरर आता है उसको बोलते हैं इंप्योरिटीज। किसी भी केमिकल में इंप्योरिटीज हो सकती है, जैसे भाई पानी के अंदर मिट्टी डाल दे तो मिट्टी एक तरीके से इंप्योरिटी होती है। ठीक है, तो इसी तरह केमिकल में होता है। डेफिनेशन देखनी है, टाइप ऑफ इंप्योरिटीज हमें देखना है, कंटेंट्स एंड रेगुलेटरी इंपोर्टेंस क्या है इंप्योरिटीज के, सोर्स एंड टाइप ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट भी पढ़ना है। लिमिट टेस्ट दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, जैसे क्लोराइड है, सल्फेट है, आयरन है, आर्सेनिक है, लेड है, हैवी मेटल्स है। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट है। ये लिमिट टेस्ट हमें पढ़ने हैं इस यूनिट के अंदर। ठीक है, इनकी टाइट्रेशंस परफॉर्म की जाती है बेटा। सेकेंड यूनिट है, इसके अंदर हमें स्टडी करना है एसिड बेस की जो केमिस्ट्री होती है, बफर सिस्टम जो फार्मेसी में होता है, एसिड और बेस, इसके अलावा बफर। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ एसिड, एसिड क्या होते हैं, ठीक है, जिनके मतलब जो H+ आयंस होते हैं और बेस में OH- आयंस होते हैं। बेस क्या होते हैं, बफर्स क्या होते हैं,
पीएच स्केल क्या होता है, आप लोगों ने अगर 12th में केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा तो आपको पता होगा। एंड इट्स सिग्निफिकेंस क्या है, बफर इक्वेशन क्या होती है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर बफर सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आइसोटोनिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन आईवी फ्लूइड्स एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें एसिड बेस के अंदर पढ़ने हैं। इसके बाद आता है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंटरसेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम। तो ये जैसे अब डायरिया होता है किसी पेशेंट को तो ये इलेक्ट्रोलाइट फ्लूज हो जाते हैं, तो क्या यूज करते हैं, ओआरएस देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये कंप्लीट इसके अंदर स्टडी करना है। फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कौन कौन से यूज होते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज होता है, पोटेशियम क्लोराइड यूज होता है, कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ओआरएस यूज होता है। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, ये यूनिट सेकंड के अंदर हमें देखना है। इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थर्ड यूनिट में हमें टाइट्रेशंस पढ़नी है। फर्स्ट है एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड ग्रेविमेट्री, ये 4 टाइट्रेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइट्रेशन होगी। इसके अलावा और है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये थर्ड यूनिट का ही पार्ट है। इन सभी को हम डिटेल में देखने वाले हैं, ये टाइट्रेशंस कैसे होती हैं, इनको परफॉर्म भी करना होगा प्रैक्टिकल्स में। लास्ट आता है इजी यूनिट, सॉरी फोर्थ यूनिट है इजी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, मतलब कि गैस्ट्रिक सिस्टम में जो यूज होने वाले एजेंट्स है, जैसे एसिडिफायर है, जो एसिडिटी को क्या करेगा, एसिडिटी को कम करेगा, ठीक है। सोडियम एसिड फॉस्फेट, अच्छा एसिडिफायर बेसिकली एसिडिटी बढ़ाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सोडियम एसिड फॉस्फेट यूज होता है, डाइल्यूट HCl यूज होता है। अब आता है इसका अपोजिट एंटाइसिड, एंटाइसिड एसिडिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे इनो वगैरह यूज करते हैं। तो आइडियल प्रॉपर्टी क्या है एंटाइसिड की, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटाइसिड, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है। एजेंट प्रमोट बाउल मूवमेंट, बाउल को मूवमेंट करवाएंगे, मतलब कॉन्स्टिपेशन में यूज होने वाले एजेंट, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल, सो अगेंस्ट माइक्रोब्स काम करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। मैकेनिज्म क्लासिफिकेशन, पोटेशियम परमैंगनेट हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, बोरिक एसिड है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, क्लोरीनेटेड लाइम है, आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन, ये एंटी माइक्रोबियल है, इनके बारे में हमें देखना है, एक तरीके से प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं। अब आता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, बेसिकली जैसे कैंसर ट्रीटमेंट्स वगैरह, कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज किया जाता है, रेडिएशंस इसमें जनरेट होती है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। बेसिक ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप, जैसे सोडियम आयोडाइड यूज होता है बेसिकली थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने के लिए। टेक्नेटियम 99 है, कोबाल्ट 60 है, फास्फोरस 32 है, इंक्लूडिंग सेफ हैंडलिंग, कैसे इनको सेफ हैंडल किया जाता है, स्टोरेज कैसे करना होता है, डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल को कैसे डिस्पोज किया जाता है, एडेयरिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइन फॉर सेफ्टी, क्या क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। लास्ट यूनिट है जिसमें एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट है, एक्सपेक्टोरेंट हो गए, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, अमोनियम क्लोराइड है, इमेटिक्स हो गए जो बेसिकली वोमेटिक को रोकने में काम आते हैं, कॉपर सल्फेट हो गए, सॉरी वोमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं, एंटीमेटिक बेसिकली वोमिटिक को रोकते हैं, हेमेटेनिक्स हो गए, फेरस सल्फेट जो ब्लड लेवल बढ़ाते हैं, फेरस सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट है, पॉइजन एंड एंटीडोट हो गए, जैसे डेफिनेशन देखनी है पॉइजन एंड एंटीडोट की, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडोट, सोडियम थायोसल्फेट एक तरीके से पॉइजन होता है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट है इसके अंदर। बाकी किसी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के, तो नोट्स का प्राइस हमने रखा है 99 पर सब्जेक्ट। अगर आप कोम्बो में लेना चाहेंगे तो आपको बहुत कम 50% अमाउंट पे ही कोम्बो मिल जाएगा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स का। जल्द ही हम बुक्स भी लॉन्च करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की, तो बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ। एक सब्जेक्ट और है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसका सिलेबस ओवरव्यू भी हम देखेंगे, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए बनता है कि आपने कटारिया फार्मेसी ज्वाइन कर लिया है, तो इसके लिए एक मैसेज तो होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।